हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कबूतर और बहेलिया की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, इस कहानी के मदद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जैसे आपका काल्पनिक शक्ति बढ़ेगी और आप कुछ सोच सकते हैं। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं उसका प्लानिंग कर सकते हैं। जिस तरह से आपका जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी, सोचने के पावर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका दिमाग विस्तृत होगा। जैसे जैसे आपका दिमाग विस्तृत होगा, आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइप का कहानी आपको रोज पढ़ना चाहिए, रोज समझ सुनना चाहिए। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि आपको इस टाइप का कहानी आप तक पहुंचाएं और आपको इससे फायदा पहुंचे और कुछ ना कुछ आपको फायदा मिले। दोस्तों, इस कहानी में बहुत मजेदार कहानी है और लास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलूंगा कबूतर और बहेलिया, जैसे ये शब्द मैंने बोला कबूतर, तो सोचिए आप ही कबूतर का इमेज आपके दिमाग में बना कि नहीं बना। बहेलिया के दिमाग में आपका इमेज बना कि नहीं बना। तो इससे क्या होगा कि आप सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक कल्पना कर सकते हैं कि इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का ये हो सकता है, इस टाइप का रंग होगा। जैसे आपने सोचा होगा कि कबूतर का रंग कैसा होगा, उस टाइप का आपने दिमाग में लगाया होगा कबूतर किस टाइप का रंग होगा, बहेलिया का ऐसे होगा आकार। तो इस तरह क्या होगा कि आपका इमेज बन रहा है आपके दिमाग में। अब जैसे जैसे इमेज बनेगा उस तरह से आप सोच सकते हैं, समझ रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। यानी आपके दिमाग में एक क्रिएशन चल रहा है। दोस्तों, इस टाइप का कहानी आपको रोज पढ़ना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए, देखिए क्या होता है कहानी में। पुराने समय की बात है, पुराने समय की बात है, यानी पुराने टाइम का बात है, बहुत पहले की बात है। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। जैसे जंगल, जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में जंगल बन गया, दिमाग में इमेजिंग आ रहा है कि इस टाइप का जंगल होगा। ठीक, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होगा। अब बहुत बड़ा मैंने बोल दिया और बरगद का पेड़ बोल दिया, तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि बहुत विशाल होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में इमेज बन रहा है, क्रिएशन चल रहा है। ठीक है, और साथ साथ में आपको कहानी पढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ आपके दिमाग में डेवलप हो रहा है और सीख रहा है। दोस्तों, इस टाइप की कहानी आपको रोज पढ़ना चाहिए। मैं वापस से मैं बोल रहा हूँ, आगे देखिए। तो एक क्या होता है कि एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे और उस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। वो जंगल में घूमकर भोजन की तलाश करते और अपना पेट भरते थे। और कबूतर क्या करते थे, जंगल में घूमते थे, तलाश करते थे अपनी भोजन को और भोजन की तलाश करके और खाते थे, पीते थे और अपना पेट भरते थे। उनका यही रोज का काम था, वो जंगल में घूमना और भोजन की तलाश करना, भोजन खाना। उन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। एक बूढ़ा कबूतर भी था, बूढ़ा। ठीक है, ओल्ड कबूतर, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड कबूतर भी था उन लोगों में के बीच में। एक ओल्ड कबूतर था, बूढ़ा कबूतर था। बूढ़ा कबूतर बहुत ही समझदार था। अब इसका वो उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए बूढ़ा हो गया था। और इसके उम्र के हिसाब से यह बहुत ज़्यादा समझदार था और कबूतरों से ज़्यादा समझदार था, क्योंकि यह दुनिया ज़्यादा देखा हुआ था। इसलिए सभी कबूतर उसकी बात माना करते थे, इसलिए उसकी सभी कबूतर बात मानते थे। वह बुजुर्ग था, वो सबसे बड़ा था, सबसे श्रेष्ठ था, इसलिए उसकी हर कोई बात मानता था। एक दिन उस जंगल में कभी कहीं से घूमता हुआ, एक दिन क्या होता है कि उसी जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक बहेलिया आया, यानी एक शिकारी आया कहीं से घूमते घूमते। उसकी नज़र उन कबूतरों पर पड़ी और उसकी नज़र कहाँ पड़ता है, उन कबूतरों पर पड़ता है। कबूतरों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने मन में कुछ सोचा और उसको देखकर उनके आंखों में चमक आई, यानी उसको खुशी हो गया। उतने सारे कबूतर को देखकर इसके मन में बहुत सारा खुशी हो गया और वहाँ से चला गया और एक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसको देख मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं। लेकिन बूढ़े कबूतर ने उस बहेलिए को देख लिया था और बूढ़े जो कबूतर था वह उस कबूतर को बहेलिया को देख लिया था यहाँ पे आते हुए। ठीक है, दूसरे दिन सभी दोपहर में सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे थे और सभी कबूतर जितने भी थे वो सब आराम कर रहे थे उस पेड़ पर। उस दिन दोपहर के टाइम में वो आराम कर रहे थे, दिन भर थके हुए थे, कहीं कहीं घूम घूम कर अपना दाना दाना खाना पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे और आकर वो पेड़ पे आराम कर रहे थे। अब क्या होता है, उस दिन वह बहेलिया फिर आया और वह फिर से वापस आया और उसने देखा कि गर्मी की वजह से सभी कबूतर पेड़ पर आराम कर रहे हैं और गर्म
में जो लग रहा था, सभी कबूतर को गर्म हो गए थे धूप के, तो थक गए थे, तो सभी क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। उसने बहेलिया ने देखा, उसने बरगद के नीचे जाल बिछाकर उस पर कुछ दाने बिखेर दिए। अब उसने क्या किया कि कुछ जाल बिछाकर उस पे वहाँ पे दाने बिखेर दिए, ठीक है, कबूतर को खाने के लिए बिखेर दिए, और दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया। और क्या होता है कि दूसरे पेड़ के पीछे छिप जाता है। कबूतरों में से एक कबूतर की नज़र उन दोनों पर पड़ी, और कबूतरों में से एक कुछ कबूतर को क्या करता है कि उस पेड़ पर जहाँ नीचे जाल बिछाया था और दाना डाला था, उस पे नज़र पड़ती है, उन दानों पे नज़र पड़ती है उसे खाने के लिए। दोनों को देखते ही उसने सभी कबूतरों से कहा कि देखो भाइयों, भाइयों देखो भाइयों, अब सब कबूतर से बोल दिया कि देखो भाइयों, यहाँ पे दाना है खाने के लिए, हम लोग को भोजन की तलाश करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हमें यहीं पे मिल जाएगा। आज तो किस्मत ही खुल गई है, और बोलता है आज तो किस्मत ही खुल गई है, मज़ा आने वाला है, हमें आज भोजन की तलाश में कहीं, क्या बोलता है कि आज हमें हमें आज भोजन की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ये बोलता है कि आज हमें भोजन की तलाश में इधर उधर जो भटक रहे थे वह जाना नहीं पड़ेगा, हमें आराम से आज मिलने वाला है, उल्टा भोजन हमारे पास आ गया, और उल्टा भोजन हमारे पास आ गया है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलकर मज़े से भोजन करते हैं। और बोलता है कि चलो चलकर मज़े से भोजन करते हैं। गर्मी से बेहाल और भूख से परेशान कबूतर जैसे ही नीचे उतरने लगे, बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोका, और जैसे ही ये नीचे उतरने लगे और बूढ़े कबूतर वहीं पे था, उसने मना किया, रोका, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, और किसी ने उसकी बात नहीं मानी, और नीचे जाकर दाना चुनने लगे। और नीचे जाकर क्या करते हैं, दाना चुनने लगते हैं, इस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानते हैं, ठीक है। बूढ़े कबूतर की नज़र अचानक पेड़ के पीछे छिपे बहेलिया पर पड़ गई, और क्या होता है कि उसकी पीछे जो पेड़ के पीछे जो बहेलिया पड़ा था, छिपा हुआ था, उसका नज़र पड़ जाता है बूढ़े कबूतर को, उस पर नज़र पड़ जाता है। उसे माजरा समझते नहीं देर लगी, और वो क्या होता है कि उसे तुरंत समझ में आ गया कि खेल क्या है, ठीक है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, जब तक यह समझ चुका था कि बहुत बुरा होने वाला था, जब तक वह बहुत देर हो चुकी थी, दाना चुग कर कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, और वहाँ से दाना चुग करके कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी जाल में फंस चुके थे। लेकिन क्या होता है कि सभी जाल में फंस चुके होते हैं। कबूतर उड़ने की जितनी कोशिश करते उतने ही जाल में उलझ जाते, और ये जितने ही कोशिश कर रहे थे, अपना प्रयास कर रहे थे अपने उड़ने के लिए ऊपर, उतना ही ये उलझ जा रहे थे जाल में और फंसते जा रहे थे। कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बहेलिया पेड़ पेड़ के पीछे निकल आया, ठीक है, और उनको पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़ा। और क्या होता है कि जब जाल में फंस जाते हैं कबूतर, तो वहां से जो पेड़ के पीछे बहेलिया छिपा हुआ था, शिकारी छिपा हुआ था, अब वापस आता है इन कबूतरों को पकड़ने के लिए। यह देखकर सभी कबूतर डर गए, और यह देखकर के सभी कबूतर डर जाते हैं कि अब हमारे शिकारी हमें पकड़ ले जाएगा, और बूढ़े कबूतर से मदद की गुहार करने लगे। और बूढ़े जो कबूतर वहाँ एक बार तो मना कर दिया था, लेकिन इनकी बात नहीं माने, अब फिर क्या कर रहे हैं, इनसे मदद मांग रहे हैं। जब सारी कबूतर बूढ़े कबूतर से मदद मांगने लगे, तब क्या करता है, तब बूढ़ा कबूतर कुछ सोचने लगा, फिर क्या करता है, कुछ सोचने लगता है, कुछ दिमाग लगाने लगता है, ठीक है, और बोला कि जब मैं कहूँ तब सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे। अब बोला कि जब मैं कुछ बोलूँगा उस समय एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे, और उड़कर सभी मेरे पीछे चलेंगे, और बोला कि उड़कर सभी मेरे पीछे चलेंगे। कबूतर कहने लगे कि हम जाल में फंसे हैं, और कबूतर बोला कि हम जाल में फंसे हैं, कैसे उड़ पाएंगे। इस पर बूढ़े कबूतर ने कहा कि सभी एक साथ कोशिश करेंगे। अब ये बोला कि हम एक कैसे उड़ पाएंगे, हम सब तो जाल में फंसे हुए हैं। तो ये बोला कि इस पर बात क्या बोलता है कि सभी एक साथ कोशिश करेंगे, सभी एक साथ कोशिश करेंगे उड़ने के लिए, ठीक है, तो उड़ पाएंगे। सभी ने उसकी बात मानी, और उसके कहने पर सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करने लगे, और उस सभी ने उसकी बात को वापस माना, ठीक है, और सभी ने क्या किया कि वापस एक साथ उड़ने की कोशिश की है। उनके इस प्रयास से वो जाल सहित उड़ गए, और उनके इस कोशिश से, उनके इस प्रयास से क्या होता है कि सभी जाल के साथ उड़ जाते हैं। एक साथ जब उड़ना कोशिश करते हैं तो एक साथ पूरा उड़ जाते हैं और जाल को लेकर चल पड़ते हैं। और
बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगे और बूढ़े कबूतर जो था उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया हैरान रह गया और बहेलिया जो था, शिकारी जो था, वह हैरान हो गया। कबूतर एक साथ जो उड़ गए, क्योंकि उसने पहली बार कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देखा था और उसने पहली बार ऐसा हुआ था उसके लाइफ में जो उसके कबूतर जाल लेकर उड़ गए। ठीक है, वह कबूतरों के पीछे पीछे भागा और फिर क्या होता है, वह कबूतरों के पीछे पीछे भागने लगता है अपने जाल के लिए और उस कबूतर को पकड़ने के लिए। लेकिन कबूतर नदी और पर्वत को पार करते हुए निकल गए और क्या होता है कि वो नदी और पर्वत को पार करते हुए उस पार निकल जाते हैं। इससे बहेलिया उनका पीछा नहीं कर पाया और क्या होता है, इससे उन बहेलिया जो था, शिकारी था, ये कबूतरों का पीछा नहीं कर पाया। इधर बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को एक पहाड़ी पर ले गया और एक पहाड़ी पर लेकर गया, ऊंचाई पर लेकर गया, जहां उसका एक चूहा मित्र रहता था। जहां पे उस बूढ़े कबूतर का एक चूहा था, एक मित्र था और वहां पे वह रहता था उस पहाड़ी पे। बूढ़े कबूतर को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बूढ़े कबूतर को आते अपने पहाड़ी के क्षेत्र में देखा चूहा तो वह बहुत खुश हो गया। ठीक, लेकिन जब बूढ़े कबूतर ने सारा किस्सा सुनाया, फिर क्या होता है कि सारा किस्सा सुनाया चूहे को, तो उसने दुख भी हुआ, उस चूहा को दुख भी हुआ, दर्द भी हुआ। उसने कहा कि मित्र चिंता मत करो और बोला कि मित्र, दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने दांतों से जाल को काट देता हूं। और क्या होता है कि दोस्तों, वह चूहा जो था वह जाल को काट देता था। हाँ दोस्तों, जो चूहा होता है उसका नुकीला दांत होता है और अच्छा अच्छा कपड़ा को भी घर में बर्बाद कर देता है, आपको मालूम है ही। और वो क्या करता है कि जाल को काट देता है। ठीक है, उसने अपने दांतों से जाल को काट कर सभी कबूतर को आज़ाद कर दिया और वो क्या करता है कि अपने दांत से काट करके सभी कबूतर को आज़ाद कर दिया। कबूतरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह बहुत खुश हो गए क्योंकि वह आज़ाद हो चुके थे, वह शिकारी के हाथ में जाने वाले थे। फिर वहाँ से वह बच गए और सबकी जान बच गई। सभी ने चूहे को धन्यवाद दिया और बूढ़े कबूतर को क्षमा मांगे। और बूढ़े कबूतर से क्या होता है कि वह क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगते हैं सभी कबूतर की उनकी वो बात नहीं माने, जिसकी वजह से इतना परेशानी झेलना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, इतना देर हम लोग पढ़े, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए हम लोग देखते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है और हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए और एकता में भी ताकत होना चाहिए। दो चीज़ यहाँ से हम लोग सीखे। एक तो सीखे कि बुजुर्ग का बात मानना चाहिए, बड़ों का बात मानना चाहिए, क्योंकि वो उनका डिसीजन अच्छी होती है। और दूसरा हम लोग ये सीखे कि एकता में बल होता है। देखिए दोस्तों, एक साथ जब वो उड़े तब तो वो जाल लेकर उड़ पाए। अगर एक उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो एक साथ वो एक जाल को नहीं उड़ा पाते। दूसरी का ये चीज़ हम लोग सीखे कि वह एक साथ जब उड़े तब वो जाल को उड़ सके। अगर वो अकेला वहाँ पे मेहनत करता है तो वह जाल को उड़ा नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, अगर वही बोला जाता है एकता में क्या होता है, बल होता है, ताकत होता है। तो वह एक साथ वह उस उड़ करके वो उस जाल को लेकर उस चट्टान तक पहुंच गए। दोस्तों, आज की कहानी कैसा लगा और कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।